आज हम इस वीडियो में देखते हैं EFS के बारे में, यानी कि इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो जैसे ये EC2 इंस्टेंस है हमारा, ये EC2 इंस्टेंस 1 है जो कि अवेलेबिलिटी जोन 1 में, जो अगर हम ये यहाँ पे EBS लगा होता और ये अगर फेल हो जाता, ये अगर EC1 इंस्टेंस फेल हो जाता और अगर यहाँ पे EBS लगा होता तो हम उसको अगर यहाँ EBS लगा होता तो हम उसे EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अब 1B जोन में है। तो उसके लिए EBS में हमें उसका पहले स्नैपशॉट लेना पड़ता, फिर स्नैपशॉट को जब हम रीस्टोर करते तो उसको 1B जोन में रीस्टोर करते, तब जाके हम EBS को EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर पाते हैं। पर EFS यानी कि इलास्टिक फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसको अगर हमारा ये EC2 इंस्टेंस फेल होता है तो हम जो है EFS को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर। यानी कि अगर EC2 इंस्टेंस 1 के अंदर फाइल बनी हुई है, मान लीजिए A1 A2 नाम की कोई फाइल बनी हुई है, तो अगर ये वाला EC1 हमारा फेल हो जाता है तो वो फाइल जो है अगर दूसरे इंस्टेंस में हम कनेक्ट करेंगे EFS को, तो वो फाइल जो बनी हुई थी हमारी A1 A2 इंस्टेंस E2 E1 में, तो वो फाइलें हमें इंस्टेंस 2 में भी नज़र आएंगी। तो हम इसका आज प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, फिर EFS बनाएंगे, फिर EC1 एक सर्वर बनाएंगे, फिर उसमें 2 फाइलें बनाएंगे उसके अंदर A1 A2। फिर इस इंस्टेंस को हम टर्मिनेट कर देंगे, फिर उसके बाद एक नया इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, फिर इसको इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जो फाइल इसमें बनी थी इंस्टेंस में जो कि टर्मिनेट हो गया, वही फाइलें इसके अंदर नज़र आएंगी A1 A2 में। तो हम इसका प्रैक्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले अब हम अपनी EC2 सर्विस पे चलते हैं। और यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले। सिक्योरिटी ग्रुप पर क्लिक करके एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, तो इसका नाम रख देते हैं EFS डेमो SG। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप फॉर EFS। तो इसमें हम इनबाउंड रूल लगाते हैं SSH, ताकि कि कहीं से भी एक्सेस हो सके एनीवेयर। और एक रूल लगा देते हैं हम इसमें NFS, इसको भी एनीवेयर। आउटबाउंड में हम ऑल ट्रैफिक रखेंगे। इसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ से हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इसका नाम EFS डेमो SG। अब इसके बाद हम अपना जो है EFS क्रिएट करेंगे। तो सर्विस में जाके EFS यहाँ क्रिएट फाइल सिस्टम, इसका हम नाम रख देते हैं अपना EFS1। कस्टमाइज में जाके और ऑप्शन आएंगे, फोटो में इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। इंस्क्रिप्शन को हम हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके अब जो ये डिफ़ॉल्ट वाले सिक्योरिटी ग्रुप थे, ये सारे डिफ़ॉल्ट हैं, तो इन डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को हम हटा देते हैं और
हमने जो बनाए थे उन्हें ले लेते हैं। हमने बनाया था EFS डेमो SG। ऐसी सभी जोन के अंदर, मुंबई के अंदर 3 जोन है, ABC। तो हम तीनों के अंदर अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप बना था वो लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं लेंगे अभी। इसके बाद क्रिएट, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके व्यू डिटेल्स पे और यहाँ पे अटैच पे, तो ये हमें कमांड से रन करनी पड़ेंगी जब हम अपना सर्वर बनाएंगे। तो EFS हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है अपना सर्वर लॉन्च करना है। तो अभी हमने खाली जो है EFS बनाया। पहले हमने इसमें पहले सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स बनाए, इनबाउंड और आउटबाउंड के। इनबाउंड पे हमने रूल लगाया है SSH, और एक NFS का रूल लगा है। आउटबाउंड में हमने ऑल ट्रैफिक, और उसके बाद ये हमने स्टेप 1, स्टेप 2 में हमने EFS बनाया। अब स्टेप 3 में हम अपना EC1 इंस्टेंस बनाते हैं। तो इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ से सर्विसेज में जाके EC2 यहाँ इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, इसका नाम रख देता हूँ सर्वर 1। अमेजन लाइनक्स की पेयर बना लेता हूँ मैं यहाँ से। PP के, ताकि हम पुट्टी के थ्रू लॉगिन कर पाएँ, और ये की पेयर डाउनलोड हो जाएगा। नेटवर्क सेटिंग में हम जाके सबनेट में हम 1A प्रेफरेंस दे देते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप को हम जो हमने बनाया था वही देंगे, EFS डेमो, और इसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे। अभी ये पेंडिंग में है, अभी ये बनेगा तब हम जाके आगे के स्टेप्स करेंगे। जब तक मैं इसकी पब्लिक IP को कॉपी करके पुट्टी में ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़ में जो की पेयर हमने डाउनलोड किया था वही लेंगे। यहाँ से कनेक्ट करके देखते हैं। हमने SSH लिया जिसकी वजह से ये ब्राउज़र से भी एक्सेस हो पाएगा।
अभी ये 2x2 स्टेटस पास नहीं हुआ, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। अब 2x2 चेक पास हो चुका है, तो अब हम आगे चल के आगे के स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो हम इस इंस्टेंस को पुट्टी के थ्रू लॉगिन करेंगे। एक्सेप्ट, इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। लॉगिन है EC2 -user। तो हमारा ये EC1 इंस्टेंस सर्वर 1 के नाम से हमने बना लिया है एबिलिटी जोन 1A में। अब इसके अंदर हम 2 फाइलें बनाएंगे, A1 A2। सबसे पहले हमें उसके लिए sudo रूट यूज़र बनना पड़ेगा। अब मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कोई फाइल नहीं है ls करके। तो सबसे पहले हमें एक कमांड ये हम चलते हैं इस पर। तो यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे ताकि जो हमने EFS बनाया उसके वो सारे इसके रिसोर्सेज इंस्टॉल हो जाए। sudo yum install -y amazon EFS utils। इसको इंस्टॉल होने के बाद हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, mkdir बना लेते हैं EFS। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको लॉगिन करते हैं NFS क्लाइंट के को कमांड कॉपी करके यहाँ हम राइट क्लिक से पेस्ट कर देते हैं, एंटर। अब हम इसको ls करके देखते हैं। तो EFS जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी mkdir EF के नाम से, EFS के नाम से, वो बन गई। अब हम इसको अंदर चलते हैं EFS। यहाँ पे हम 2 फाइलें बना लेते हैं, टच A1 A2 ls करके देखते हैं। तो A1 A2 हमारी 2 फाइलें हैं, cd। तो अभी हमने जो है 2 फाइलें A1 A2 बना ली हैं, यानी कि EC1 इंस्टेंस में हमने A1 A2 नाम की फाइलें बना ली हैं। अब हम इस EC1 इंस्टेंस को मैं टर्मिनेट करूँगा और एक नया इंस्टेंस बनाऊँगा और उस नए इंस्टेंस को EFS के थ्रू ही मैं कनेक्ट करूँगा। तो जो फाइलें A1 A2 में थी, जो फाइलें A1 A2 इंस्टेंस 1 में थी, वही फाइलें हमें दूसरे इंस्टेंस में नज़र आएंगी। अब मैं इसको अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ। yum remove तो अब हम इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हैं।
सबसे पहले हम जो है माउंट पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, जो हमने माउंट पॉइंट बनाया। तो हम सर्वर को ही अपने टर्मिनेट कर देते हैं, वो सब डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो इस सर्वर 1 जिसके अंदर हमने A1 A2 फाइल बनाई है, अब मैं उसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हमने EC1 इंस्टेंस जिसके अंदर A1 A2 फाइल बनाई थी, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब हम एक नया इंस्टेंस बनाएंगे दूसरे जोन में और देखेंगे जो फाइल है हमने इस टर्मिनेट इंस्टेंस में बनाई थी A1 A2, वही फाइलें हमें इस दूसरे इंस्टेंस में भी नज़र आएंगी, जो जब हम इस नए इंस्टेंस को EFS के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये टर्मिनेट हो चुका है। मैं एक और नया इंस्टेंस बनाता हूँ। सर्वर 2 EMI अमेज़न का लाइनक्स। कीपेयर जो एग्जिस्टिंग है वही ले लेता हूँ। नेटवर्क सेटिंग में एडिट में जाकर इस बार मैं 1B में बना लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया था वही लेते हैं, EFS डेमो। उसके बाद इसको लॉन्च कर देते हैं। जब तक ये तैयार होगा तब तक मैं इसको पुट्टी के थ्रू लॉगिन करता हूँ। देखिए वो हमने सर्वर टर्मिनेट कर दिया था तो पुट्टी भी बंद हो गई। अब हम इस जो नया सर्वर बना इसका पब्लिक IP डालेंगे। और कीपेयर वही जो हमारा डाउनलोडेड है पहले से ही। अब इसको जब तक ये 2x2 चेक पास नहीं होगा तब हम आगे कनेक्ट करेंगे इसमें।
ये 2x2 चेक पास हो चुका है। तो हमने एक नया सर्वर बना लिया है। तो हमने अब यहाँ पे EC2 इंस्टेंस बना लिया। अब इसको कनेक्ट करेंगे। मैं इसको साइज बढ़ा लेता हूँ। जो हमने नया सर्वर बनाया इसकी पब्लिक IP कॉपी करता हूँ। थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। इसको भी लॉगिन EC2 -user। अब इसको हम sudo su रूट यूज़र बन जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। तो इसको अभी हमें जो है इसको EBS के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो नया इंस्टेंस बना है इसको हमें EFS के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसमें इंस्टॉल करेंगे sudo, जैसे उसमें करा था हमने, yum install -y amazon EFS utils। उसके बाद हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir EFS। यही डायरेक्टरी हमने उसमें बनाई थी पहले वाले सर्वर में। और उसके बाद EC2 से कनेक्ट करने के लिए हम EFS के अंदर जो फाइल सिस्टम हमने बना रखा है EFS, इसकी कमांड हमें कॉपी करनी है उसी में। तो ये वाली NFS क्लाइंट की कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक से पेस्ट और एंटर। और अब हम देखेंगे ls। तो EFS हमारा आ गया। अब cd EFS यहाँ पे ls करते हैं तो देखो वो फाइलें जो हमने पहले सर्वर में बनाई थी जो टर्मिनेट कर दिया, अब वही फाइलें हमें इस सर्वर में नज़र आने लगी है A1 A2। तो जो ये टर्मिनेट हुआ तो वही फाइलें हमें इसमें नज़र आने लगी जब हमने इसको EFS से कनेक्ट किया। EBS में क्या होता था, हमें उसका स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ता था, फिर उसे रीस्टोर करना पड़ता था। EFS में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अब हमारी ये लैब हो गई। अब हम सारे रिसोर्स को क्लीन कर देते हैं।
हम सर्वर को ही बंद कर देते हैं तो ये रूट पॉइंट जो माउंट पॉइंट है ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हम इस सर्वर सेकंड सर्वर को भी टर्मिनेट कर देते हैं रिसोर्स क्लीन अप के लिए। इसको हम टर्मिनेट इसके बाद हम EFS जो हमने बनाया था उसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ ये ID जो है ये Ctrl+C या Ctrl+V डिलीटिंग। तो हमारा ये फाइल सिस्टम भी डिलीट हो चुका है EFS जो हमने बनाया था। अब हम EC2 के अंदर दोनों सर्वर टर्मिनेट कर दिए और जो की पेयर को भी डिलीट कर देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप को भी जो बना था उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारे सारे रिसोर्सेज क्लीन हो चुके हैं। और उसी प्रकार EFS जो बनाया था वो भी हमारा डिलीट हो गया है। यहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये भी डिलीट हो चुका है। तो ये हमारी लैब थी EFS की।